ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1997। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बहुत विशेष बात बाबा ने समझाई कि बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं। सूरत सबकी भले भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सीरत से बाप दादा नजर आए। जब कोई आपको देखे तो वो आपको भूल जाए, आपके द्वारा बाबा दिखाई दे और उनके दिल से निकले मेरा बाबा आ गया। एक है कोई ये कहे कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा आ गया, और एक है कि आपको देखकर उन्हें निश्चय बैठ जाए मेरा बाबा आ गया। यही प्रत्यक्षता का नगाड़ा है, और यही साइंस के साधनों से भी निरंतर बजता रहेगा मेरा बाबा आ गया। पहले कहते थे इन ब्रह्मा कुमारियों का कार्य अच्छा है, यही कर सकते हैं, लेकिन वो ये समझ ले कि ये परम पिता का कार्य है और वो मेरे पिता हैं, मुझे उनसे वर्षा लेना है। स्वयं उनको उमंग आए, मुझे भी वर्षा लेना है। जब इस तरह से उमंग आए तो आपकी सूरत से सीरत से बाप दादा प्रत्यक्ष हो। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो। बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों को विदाई दे दो। इस समय आप बच्चों को अपनी सूरत से बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, तो शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बनो। केवल शिक्षा से कोई नहीं सुधरता। आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं से संतुष्ट, बाप दादा संतुष्ट, दैवी परिवार संतुष्ट। कोई सोचते हैं कि हमारा तो बाबा से ही काम है। बाबा ने कहा नहीं, परिवार से भी संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार होते हुए भी सबको साथ लेके चलना, उनके प्रति शुभ भावना रखना। सच्चा प्यार यही है कि आप उनके लिए शुभ भावना रखें और ये सोचें कि आत्मा भी निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगी। कोई सोचते हैं ये तो बदलने वाले ही नहीं है। बाबा ने कहा आपका तो काम है अपनी माया को भी भगाना, दूसरे की माया को भी भगाना, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने कैसे किसी बच्चे में परिवर्तन लाया। जब बाबा किसी बच्चे की कमी देखते थे, उसको और ही अधिक स्नेह देते थे, तो वो आत्मा स्वयं महसूस करती थी ये मेरी कमी कमजोरी है। तो खाली शिक्षा देने से कोई नहीं सुधरता है। उस शिक्षा के पीछे प्यार, शुभ भावना, रहम की भावना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले क्या अभ्यास किया। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जीवन मुक्त बन जाएं। पहला बंधन देहभान का बंधन है। ये भान समाप्त होते ही जो देहधारियों का बंधन है वो भी समाप्त हो जाता है। बाबा ने कितना अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आप रोज याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं अवतरित हुई हूं श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। इतना अभ्यास करो कि देह भान समाप्त हो जाए। कार्य करते भी बीच बीच में मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा बिंदु है। जो बातें बीत गई उनको बिंदु लगाना है। ये अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखकर रिवाइज करेंगे। आज मुझे मेरे बाबा ने क्या कहा और मैं उसे अच्छी तरह से करने के लिए स्वयं में लाने के लिए तैयार हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने मुरली के सार में कहा अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा
दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सब सम्मुख हो, दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हो। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाबा को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय हैं। आज विशेष सबके दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, मीठे मीठे उल्हाने देते हो, चेक करेंगे। हम करते हैं ना सभी, 18 जनवरी को बाबा की बहुत याद आती है तो कभी हम मीठी रूहान करते हैं, कभी उल्हाने देते हैं। वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं, वाह मेरे सिक्की लधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं जानते हो? ब्रह्मा बाप बच्चों से क्या शुभ आशा रखते हैं वो जानते हो? बाप यही चाहते हैं, मेरा हर बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। मेरा हर बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी समझ में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, आप में बाप दिखाई दे, तब समय की समाप्ति होगी। आपको कोई देखे, आपको भूल जाए, आप में बाप दिखाई दे, तब समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से आवाज निकले, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सबके दिलों से आवाज निकले, मेरा बाप है, तब ये आवाज निकलेगा। चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया, कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहते हैं बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। आने वाले आ गए, इसको कहते हैं बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता, इतने तक पहुंचे हैं। ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए। अंडरलाइन करेंगे, यहां तक पहुंचना है कि सभी को ये लगे मेरे बाबा आ गए हैं, बाप दादा अवतरित हो चुके हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इनका बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं तो वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आ जाए। पहला कदम सहयोग देने की प्रेरणा, दूसरा कदम स्वयं वर्षा लेने का उमंग आए। जब दोनों कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का,
चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। बाबा आए हैं, ये पहचान मिल गई तो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है कि सब भाई बहनें बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पे रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धा बच्चे नहीं, क्या कहते हैं बाबा? योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो, फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो युद्ध नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद योगी की बजाय योद्धा बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धा बनेंगे या निरंतर योगी? पूछ रहे हैं बाबा, क्या बनेंगे? योद्धा बनेंगे या निरंतर योगी? बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी बीत गई। विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। देखेंगे वो दृश्य संकल्प शक्ति से, दिव्य नेत्र से। सूक्ष्म वतन में बाबा इंतजार कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे। दिल से रिस्पॉन्स करेंगे, जी बाबा आपके समान बनकर आए कि आए, हमें भी आप जैसा बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है, मेरे बच्चे समान बनकर वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाके पत्र नहीं लिखना, माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, कोई कोई दूसरे की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। कोई कोई दूसरों की माया देख खुद के ऊपर उसका असर अनुभव करते हैं। ये क्यों, ये क्या, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले जाते हो। क्यों, क्या, कैसे करना, माना दूसरे की माया को अपने अंदर ले जाना, ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपकी वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। कैसे भगाएंगे माया को? बाबा ने कहा आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी।
अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। 1997 की मुरली है ये। 96 को विदाई दी, 97 का वेलकम किया। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे अब 1996 नहीं 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दो। वर्ष की विदाई के साथ आज हम रिवाइज सुन रहे हैं मुरली। अब हम 2023 में हैं, 2023 में बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तब से बाबा ने 97 में बात कही, क्यों क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। जहां समर्थी समाप्त हो जाती है वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसिस से अपना ग्राहक बना लेती है। फिर क्या बन जाते हो, योगी या योद्धा? योद्धा नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया? बाप दादा कहते तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे थोड़ा कच्चा हो जाएगा। शक्तियां क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है, हाँ जी नहीं कर रहे, मान लो अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेगा। क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं माना, सिर्फ कहा नहीं दिल से माना, मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाबा का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। 2-4 घंटे के बाद कोई बात आ जाती है तो भूत आ जाता है, बात नहीं आती भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को ही बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे भगा रहे हैं, ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा के दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता, इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर हम सुरजीत करें। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना। बाबा किसी न किसी को माध्यम बनाकर जागृत करते हैं, फिर से होश में लाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। 3 सर्टिफिकेट, एक स्वयं से संतुष्ट ये सर्टिफिकेट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। जो भी परिवार में संबंध संपर्क में आते हैं, अपने दैवी परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट, ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। बाबा भी संतुष्ट हो, परिवार भी, परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी
अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो कि हमारा तो बाबा से ही काम चल जाएगा, ऐसे नहीं सोचो सिर्फ बाबा से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार सिर्फ बाहों का नहीं, ध्यान से सुनेंगे, प्यार सिर्फ बाहों का नहीं, प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना शुभकामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। सच्चा प्यार क्या है? अपनी शुभ भावना शुभकामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भावनाएं, ये तो बदलने वाला ही नहीं, ये तो है ही ऐसे, नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। सिर्फ शिक्षा कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, मालूम भी होता था आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता, फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वो समझ जाते बाबा का प्यार है। और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। सच्चे प्यार में सामने वाले के मन में भी गलती की महसूसता की शक्ति आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूहान चली। ब्रह्मा बाबा कहते मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बच्चों को कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, पर ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राजभाग का अधिकारी बनाएगा। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राजभाग का अधिकारी बनाएगा। उससे पहले जब आप जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करेंगे क्या? करनी है ना? करनी है तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो जाए, कोई बंधन नहीं। बंधनों के लिस्ट वर्णन करते हो, लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो तो बंधनों की लिस्ट बड़ी लंबी निकालते हो। बाबा कहते सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने की बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं, पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा करने के लिए। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से यहां आई हूं ईश्वरीय सेवा के लिए। मूल वतन से अपने को आता देखे और भ्रिकुटी में सेट हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूं, ये पाठ और पक्का करो। आप आत्मा का पाठ भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। आप आत्मा का भान धारण करो, ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान यह भी चलते फिरते स्मृति में रहे, यह भी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूं,
परिवार वाली आत्माएं एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया, डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। अपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया, मैं सेवाधारी हूं। ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी है तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं। रोज चिंतन करो, मैं आत्मा ऊपर से अवतरित हुई हूं इस देह में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्माओं? रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा। समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में आएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परमधाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसको देने की आवश्यकता नहीं। घर जाएंगे तो राजधानी में भी चले जाएंगे। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा बताएं। बाप दादा तो कहते अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। बाबा कहते अभी बनो। इसने कहा बाबा आप बताओ, हम कैसे बताएं डेट? तो बाबा ने कहा बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा, अभी अभी बन जाओ। देखो बाप ने कल को देखा, ब्रह्मा बाबा ने क्या कल किसी बात के लिए कल का इंतजार किया, वेट किया? तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा सोचा? तो जो आज हो रहा है वो अच्छा, और जो कल होगा वो और भी अच्छा। जो आज हो रहा है वो अच्छा, जो कल होगा वो और भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहले नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठाते हैं तो पहले डिवीजन में कौन आएगा? सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठाएंगे तो सब ना, बाप दादा जानते, कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखो। कॉपी करो। कॉपी करना आता है या नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? अच्छा, अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर के भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। देह से निकल के मैं आत्मा मूल वतन गई, बाबा को देखा, उनसे शक्ति ली, मिलन मनाया। बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सब बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी
सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। राजा के साथ साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परम धाम परम पिता परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। आज हम सब बाप दादा से वायदा करेंगे, हम अपनी खुशी से क्या, क्यों, कैसे इसे समाप्त कर देंगे। दिल से विदाई देंगे और शिक्षा दाता के साथ रहम दिल, शुभ भावना, शुभकामना से भरपूर बनेंगे। एकाग्र हो जाएं, ब्रह्मा बाप को देखें, बच्चों को एक ही बात कह रहे हैं, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। सभी आत्माओं के दिल से निकले, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है, बीती बातों को बिंदु लगाना है। बाबा से शक्तियां अपने में भरें। बाबा से शक्तियां लेते अनुभव करें, मैं बाबा का लाडला सिक्के लदा बच्चा हूं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूं। मुझ आत्मा से सभी को बाप का साक्षात्कार हो। बाबा दिखाई दे, केवल बाबा, मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति।